When emotions rise, levels stay loyal. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's talk about today's market and try to decode about market possibility. तो सबसे पहले यदि आज के मार्केट के बारे में बात करें तो ये चीज़ हमने कल भी डिस्कस किया था कि भाई जो आज की जो एक्सपायरी है वो थोड़ा वोलेटाइल रह सकती है और वोलेटिलिटी का जो आलम है यदि हम बात करें तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा आप ये समझने की कोशिश करो कि आज मार्केट ओपन हुआ पॉजिटिव, राइट? क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ से पॉजिटिव संकेत मिले। गिफ्ट निफ्टी वाज पॉजिटिव, डाउ जोन्स वाज पॉजिटिव, एस&पी वाज पॉजिटिव। तो ओवरऑल जो मार्केट का जो सेंटिमेंट जो हैंडओवर हुआ आज वो पॉजिटिव हुआ। और उसके बाद व्हाट वी हैव नोटिस्ड इज कि मार्केट ओपन भी अच्छा हुआ, पॉजिटिव ओपन हुआ। लेकिन ऑल ऑफ सडन हमने क्या देखा कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया। ठीक है, मार्केट वेंट ऑल द वे अराउंड, ये जो हाई देख रहे हो ये बाद का हाई है। इससे पहले ऑलमोस्ट आई थिंक 24,889 के आसपास का हाई बनाया इसने। उसके बाद ऑल द वे इट हैज़ कम डाउन टू 24,677। और ये सारी जो घटना हुई है ये सुबह के 1 आवर में हुई है। ठीक है, 1 एंड हाफ आवर में ये सारी जो एक्टिविटी हुई है। उसके बाद मार्केट थोड़ा-सा शांत हुआ, डेटा बिल्डअप होता रहा, एक पैटर्न बनता रहा और एंड ऑफ द डे हमने देखा कि मार्केट शूट अप हुआ, राइट? अच्छा, चार्ट पे यदि देखोगे इसको थोड़ा समझने के लिए, जब मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा-सा ये चीज़ ना क्लैरिटी आएगी मार्केट एक्चुअली रन कैसे कर रहा है आजकल। तो इफ यू विल सी, ये 15 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्लॉट करा हुआ है। देखो मार्केट ओपन हुआ एंड देन इट वेंट अप एंड ऑल द वे इट वेंट डाउन। लुक एट दिस, एट दिस ज़ोन। एंड सिंस देन इट्स ट्रेडिंग वेरी इन अ रेंज एंड लास्ट के देखो 15-20 मिनट का जो खेल है, ऑलमोस्ट 2 बजे के बाद ये मोमेंटम आया और इसने ऑलमोस्ट जो पिछला आज ही का हाई इसने बनाया था, उस हाई को भी टच किया। हालाँकि लास्ट में जो क्लोजिंग हुई है वो 24,833 के आसपास हुई है। क्योंकि लास्ट अपटिक था तो वो एक जो सेटलमेंट है वो 833 के आसपास, बट 50 पॉइंट ऊपर इसने जंप लगाया है। तो व्हिच मीन्स कि देयर इज़ समथिंग इनसाइड टुमारो एज़ वेल। तो आप ये समझ जाओ, ठीक है? लास्ट का जो अप मूव है उससे। अब नाउ लेट्स गो टू आवर एक्चुअल एनालिसिस कि अभी क्या लग रहा है, कल का क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, आज जो इस तरह की मोमेंटम रही, क्यों रही? तो सबसे पहला रीज़न तो हम ये कहेंगे कि भई जो ओवरऑल मार्केट है आज का, एक तो मंथली एक्सपायरी थी। जब मंथली एक्सपायरी होती है तो मल्टीपल इंडाइसेस की एक्सपायरी है। तो जनरली साइडवेज़ रहने की संभावना रहती है मार्केट की, बट अभी जो मार्केट चल रहा है, वो साइडवेज़ वाला तो बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। कब क्या मूवमेंट आएगी, नोबडी एक्सपेक्ट। इवन हमने कल भी बात की थी कि जो फ्राइडे मोमेंट आया था, उससे पहले जो मोमेंट आया था वो अनएक्सपेक्टेड मोमेंट देखने को मिल रही थी मार्केट में। इवन मंडे को भी इस तरह का हमें देखने को मिला। तो साइडवेज के साथ-साथ स्पाइक्स कैन बी पॉसिबल। अब ये है पता करना कि भई जो स्पाइक्स हैं वो किस तरफ की हाई पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए अगेन टेलीग्राम चैनल पे मैं लगातार ये मैसेजेस डालता रहता हूँ कि भाई देखो ऐसा है कि मार्केट का जो डेटा बन रहा है और जो चार्ट बन रहा है वो कहीं न कहीं ये ज़रूर बता रहा है कि यहाँ से अप साइड की पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो ऑलमोस्ट 238, 39 के आसपास आई अलर्टेड इवन कि भई यहाँ पे ना हाई प्रोबेबिलिटी है कि बुल साइड जो है अप साइड मूवमेंट आ सकती है। यू शुड बी वेरी, वेरी careful. And again, there is a disclaimer also. I may be, right on my view because I only discuss about the chart and data. So I have a right to be wrong, and there is always a disclaimer. So if you are, acting with any sort of analysis, please use your stop loss and follow the proper risk management for your trading point of view. Now let's talk about कि जो आज का मार्केट यदि आप देखोगे सेक्टर स्पेसिफिक काफ़ी रहा। अलग-अलग सेक्टर्स में अलग-अलग तरीके से मोमेंटम देखने को मिला। इवन इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द सेक्टर स्पेसिफिक मोमेंट, तो आप देखोगे निफ्टी स्मॉल कैप भी आज पॉजिटिव रहा। सिर्फ पीएसयू बैंक और एफएमसीजी में थोड़ा-सा प्रेशर देखने को मिला, बाकी हर सेक्टर में उछाल देखने को मिली है, व्हिच वाज़ इंडिकेटिंग कि ये जो इंडेक्स में थोड़ा-सा जो साइडवेज मोमेंटम है ना, ये कहीं न कहीं जो है एक पॉजिटिव साइड में टर्न अराउंड ले सकता है। तो दिस वाज़ आल्सो वन ऑफ द फैक्टर कि सेक्टर स्पेसिफिक काफ़ी काम होता हुआ दिखा। ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था, तो सारी चीज़ें पॉजिटिव चल रही थी, बट इंडेक्स नीचे जा रहा था। सो देयर वाज़ कहते हैं ना, वो आपको अलर्ट रहना चाहिए कि जब ऐसा सिनेरियो हो रहा है, चीज़ें पॉजिटिव हैं, इंडेक्स कुछ और दर्शा रहा है, तो समथिंग इज़ गोइंग टू हैपन। एंड इवन एफआईज़ का डेटा भी यदि हमने कल का देखा तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो कहीं से भी कहीं तक हमें लग नहीं रहा था कि भई जो है इतनी सारी पॉजिटिव होने के बाद मार्केट को फॉल होना चाहिए। फॉल हुआ,
ऑब्वियसली मार्केट फॉल हुआ इनिशियली, दैट वाज वेंट अप, डेटा वाज नेगेटिव, तो वी थॉट कि ये नीचे आएगा. नाउ व्हेन द मार्केट वेंट डाउन, वहां से साइडवेज मोमेंटम में चला गया. तो साइडवेज मोमेंटम के बाद यू हैव टू लुक द एंटायर थिंग्स, 360 डिग्री एनालिसिस यू हैव टू डू, दैट व्हाट इज गोइंग अराउंड. तो उन सब चीज़ों के साथ ये चीज़ हमें पता लगी. तो यदि चार्ट पे भी बात करें तो चार्ट पे जो लेवल्स हैं, वो लेवल्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यदि मैं यहाँ पे चार्ट आपको दिखाऊं डेली टाइम फ्रेम पे, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस कि भाई देखो हमारा ये जो लेवल है मीन की वैल्यू में लगातार डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ कि जो लेवल्स हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. इन लेवल्स को आज अच्छी रिस्पेक्ट भी मिली. प्लस यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि जब निफ्टी का जब जो हम चार्ट देख रहे हैं ना डेली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे पिछले 2 दिन से थोड़ा सा गिरावट थी, लेकिन आज अप साइड जाके फिर डाउन हुआ, फिर वो अप साइड गया. ये तो वॉलेटिलिटी थी, हमने बात कर ली कि वॉलेटिलिटी क्यों आई मार्केट के अंदर. एंड इंपॉर्टेंटली देखो बिल्कुल जस्ट लेवल के आसपास ने अपना लो बनाया है और उसको कितना बढ़िया रेस्पेक्ट मिला है. और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आज की क्लोजिंग है. तो ये जो क्लोजिंग है 24,800 की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है ये. इस लेवल के नीचे मार्केट था तो देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ फियर इन द मार्केट कि भाई थोड़ा फियर है मार्केट के अंदर 24,800 नीचे जाने के बाद. इवन वी हैव सीन एंड ऑल्सो नोटिस्ड कि जो विक्स है दैट इज कूल डाउन टुडे. और जब तक ये 800 के नीचे था या इस तरह के मोमेंट कर रहा था तो इट वाज अबव 18. तो देयर वाज सम फियर इन द मार्केट, अननोन फियर आई डिस्कस्ड यस्टरडे. तो ये भी चीज़ हमने आज थोड़ी सी नोटिस करी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा यदि हम अब अगले टर्न की बात करें तो क्या पॉसिबिलिटीज लग रही है. तो भाई देखो अगेन जो आरएसआई है, आरएसआई आज हालांकि जिस तरह से ये 3 दिन से लगातार 2 दिन से लगातार गिर रहा था, आज यहाँ पे जिस टाइप का ये कैंडल बना है, तो वहाँ पर बायर का इंटरेस्ट दिख रहा है कैंडल में कि इसने अपने हाई के आसपास क्लोजिंग करने की कोशिश की है, विच काइंड ऑफ यू कैन से काइंड ऑफ स्मॉल हैमर टाइप कैंडल बना है. तो इट जनरली इंडिकेट्स कि और इसने लेवल को भी रिस्पेक्ट किया है. तो एज पर दिस एंड इट्स इवन रेस्पेक्टेड द मीन वैल्यू. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो अभी जो है अब अगेन जो लेवल शिफ्ट हो गया, कहाँ पे शिफ्ट हो गया 24,800 का. यदि कल मार्केट 24,800 को रेस्पेक्ट देके आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तब तो ये अल्ट्रा बुलिश की तरफ बढ़ सकता है. ठीक है, मगर यदि 24,800 के नीचे जाता है देन देयर इज अगेन यू हैव टू लुक एट मल्टीपल थिंग्स. 24,800 का बिल्डअप आपको देखना पड़ेगा एंड यू शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द डेटा सेट. ऑलराइट, क्योंकि देखो मोमेंटम जो है ना फ्लैट है, और यहाँ पे देखो मोमेंटम ऑलरेडी जो पिछले काफ़ी समय से जो मोमेंटम फ्लैट है उसकी वजह से क्या हुआ, मोमेंटम डाउन था और यहाँ पे ऑलमोस्ट 19 के आसपास पहुँच गया. तो ये एक अच्छे संकेत है नहीं मार्केट में. तो अभी एक प्रॉपर आप ये कहो कि कंफर्मेशन है कि यहाँ से एकदम बुल की तरफ ही जाएगा, तो वो थोड़ा सा अभी हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो पेंडिंग है वो कंफर्मेशन दैट वी नीड फॉर टुमारो. एटलीस्ट टुमारो मार्केट शुड क्लोज अबव 24,800 सो दैट वी कैन से कि हाँ थोड़ा सा मोमेंटम अप साइड में जा रहा है. तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. कल का मार्केट अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हालांकि थोड़ा सा बुलिश सेंटिमेंट में तब्दील हुआ है विच इज़ गुड एक्चुअली. एंड अगेन जो लेवल हम लगातार ड्रॉ करते आ रहे हैं, जो मैंने कल हायर हाई भी बताया था आपको 640 467 के आसपास का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टिल दैट इज इंटैक्टेड. तो अभी भी है तो अप ट्रेंड में ही, यदि टेक्निकली बात करो है तो अप ट्रेंड में ही, बट थोड़ा सा कंफर्मेशन और मिल जाए 24,800 को ये होल्ड कर जाए देन इट इज़ वेरी गुड टू गो. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. सो बैंक निफ्टी की यदि बात करें तो बैंक निफ्टी में भी आप एक चीज़ थोड़ा सा नोटिस करो यहाँ पे कि बैंक निफ्टी लगातार इस तरह के कैंडल्स बना रहा है विच इज़ नॉट अ गुड साइन. इट एक्चुअली ये लगातार लंबी लंबी विक्स बना रहा है इस जोन के आसपास. ये देखो ये जो हाई है ये बहुत इसके लिए स्ट्रांग जोन बन गया है, ये सपोर्ट बन गया है. यदि बात करें 55,000 का सपोर्ट इसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इवन इट्स 55,500 के आसपास है. इसने आज भी रेस्पेक्ट मिला है, इसको 55,000 पे बहुत बढ़िया रेस्पेक्ट मिला है. मगर एक थोड़ा सा जो चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है ओवरऑल में जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो यदि आप ट्रेंड को देखो तो ट्रेंड हालांकि जो है ऐसा नहीं है कि यहाँ से पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है. थोड़ा सा यहाँ पे जो है जो ट्रेंड है, जो ये MACD का जो बार है, जो कन्वर्जेंस स्टार्ट हो रहे हैं, ये उसी तरीके से चल रहा है. द रीज़न फॉर दैट इज़ कि ये जो है ये काफ़ी फ्लैट है, तो मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है. बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट अपसाइड मोमेंटम जा रहा है, 100-200 पॉइंट नीचे जा रहा है. सो उसको एक मोमेंटम जो है वहाँ पर मिल नहीं रहा है. सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गेन द मोमेंटम. बैंक निफ्टी शुड एटलीस्ट क्रॉस दिस जोन. विच जोन आई एम टॉकिंग अबाउट? ये जो यहाँ पे इसने
ये बना के रखा हुआ है। 55,800 का ज़ोन जो है ये पिछले काफ़ी समय से इसने होल्ड करा हुआ है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 55,800 का जो ज़ोन है ना, ये इसके लिए एक वॉल की तरह क्रिएट कर, जैसे निफ्टी के लिए ऑलमोस्ट आप ये समझो कि 25,000 इज़ लाइक अ वॉल। यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए 55,000 का जो लेवल है, 55,800 का जो लेवल है, वो काफ़ी एक मजबूत वॉल की तरह यहाँ पर खड़ा है। और ऑलमोस्ट आज का जिस हिसाब से कैंडल बना है, हालाँकि यू सी द रेड कैंडल, बट आई वुड से दिस इज़ सिमिलर टू दिस कैंडल। एंड ये फ्रॉम इट्स लो इट ऑलवेज इट्स ऑलमोस्ट क्लोज टू इट्स हाई। तो स्टिल इट्स अ पॉजिटिव कैंडल आई वुड से, क्योंकि नीचे आया फिर ऊपर गया, तो एक काइंड ऑफ अ पॉजिटिव कैंडल ही है ये। और ये पॉजिटिविटी यदि कल भी बरकरार रहती है, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगेन आरएसआई का जो मोमेंटम है ये अपवर्ड शिफ्ट होना चाहिए, तो कल के लिए इसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। सपोर्ट जोन इसके लिए 55,000 का रहेगा एंड 55,800 इसके लिए रजिस्टेंस का काम करेगा। 55,500 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर के 300 लेवल और नीचे 400-500 लेवल का एक सपोर्ट इसका बन रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जंक्शन इसके लिए देखना वाला होगा कि ये क्या करता है। इफ इट हेल्प्स तो निफ्टी विल ऑल्सो गो अप। इंपॉर्टेंटली सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी आज अपने मीन को सिक्योर करने में कामयाब रहा। 81,321 के ऊपर क्लोज हुई है और 300 पॉइंट अप साइड क्लोज हुआ है, विच इज अगेन अ गुड पार्ट फ्रॉम इट्स कमिंग डाउन एंड इट्स गोइंग अप। इट्स अ काइंड ऑफ द कैंडल इट हैज फॉर्म्ड, सो यू कैन से कि भाई यहाँ पर अगेन सिमिलर टाइप ऑफ कैंडल हेयर ऑल्सो एंड हेयर ऑल्सो। तो एक लास्ट मोमेंट पे ना बायर्स का एक्टिवनेस दिखा है आज के कैंडल में, दैट इज अ गुड। बट क्या वो मोमेंटम बरकरार रहेगा? तो मोमेंटम की जहां तक बात है, तो मोमेंटम देखो स्टॉकिस्टिक आरएसआई पे हम यहाँ देख रहे हैं, प्लस यहाँ पे जो आरएसआई है ये थोड़ा सा फ्लैटिश दिख रहा है पिछले काफ़ी समय से। तो यहाँ का जो मोमेंटम आपको दिख रहा है कि भाई थोड़ा-सा अप एंड डाउन हुआ है, बट यहाँ पर ये ऑलमोस्ट अपने ज़ीरो के आस-पास है, तो डेफिनिटली इन अ डे और 2 इट शुड स्टार्ट गोइंग अप, यानी मोमेंटम को अप साइड जाना चाहिए। दिस इज़ द इंडिकेशन। सो सेंसेक्स इज़ गिविंग एन अर्ली इंडिकेशन अगेन कि आइदर टुमारो और ऑन मंडे market should go up. And like I told you, there was huge short covering happened by the FIs। तो जो FI की जो पोजीशंस हैं, जो काफ़ी सारे शॉर्ट्स पोजीशंस बने हुए हैं फ्यूचर्स के अंदर एंड ऑप्शंस के अंदर, तो वो एक शॉर्ट कवरिंग रैली अगेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक बड़ी रैली आ सकती है, विच कैन लीड टू 25,000 शार्पली बुचर्ड एंड इट कैन गो टू दी डायरेक्टली 25,200 300। तो इस तरह का एक रैली I am expecting a big upside rally any point of time, either in the next week or in a day or two you can expect that। थोड़ा आज का ऑप्शन चेन के डेटा को समझे यदि, हालांकि एक्सपायरी के बाद हम देख रहे हैं, तो लेट्स सी स्टिल हाउ द डेटा हैज़ क्रिएटेड हेयर। और यहाँ पर देखो जो डेटा मैं देख रहा हूँ ये सेटलमेंट से पहले का डेटा है, क्योंकि मैं जो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ये ऑलमोस्ट 3:30 के बाद करता हूँ और 5 बजे से पहले करता हूँ। तो सेटलमेंट का जो डेटा आता है वो ऑलमोस्ट 6 बजे के बाद ही आपको सारी भाव कॉपी वगैरह देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा वेरिएंस देखने को मिल सकता है ऑप्शन चेन में। वो भी चेंज इन हुआ के केस में थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, बट दैट दैट डज़न्ट मेक मच डिफरेंस, सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, तो 24,800 की कहानी को समझो पहले। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम पुट की राइटिंग है। तो मैक्सिमम पुट की राइटिंग अगेन हम देख रहे हैं 36 पे ही है और मैक्सिमम यहाँ पे कॉल पे ये जो है हमारे पास यहाँ पर है। तो अगेन येस्टरडे ऑल्सो वी हैव सीन कि जो सपोर्ट था वो नज़दीक था, रेजिस्टेंस थोड़ा दूर था। सो दैट अलर्टेड कि थोड़ा-सा पॉजिटिव आउटलुक बन रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी देखो कि जो रेजिस्टेंस बन रहा है अगेन 25,000, अगेन दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑल द डे एंड एवरी डे। 25,000 के आसपास हाईएस्ट जो है कॉल राइटिंग यहाँ पर अभी भी है, आज की एडिशन भी है। यहाँ पर 24,000 पे भी 42 लाख के आसपास है, बट इंपॉर्टेंटली क्या है कि 24,800 पे भी 36 लाख का एडिशन है एंड इंट्राडे में आज 18 लाख का ऐड हुआ है। 5 जून की बात मैं कर रहा हूँ एक्सपायरी की। अच्छा, इसके बाद जहाँ मैक्सिमम है वो अगेन 24,500, यानी ये जो 2 लेवल है ना 25,000 और 24,500, ये पीछा नहीं छोड़ने वाले। अभी भी ये लेवल इतने लॉयल हैं, इतने इंपॉर्टेंट हैं कि चार्ट पे भी जो हमने देखा कि भाई जो हायर हाई एंड हायर लो बन रहे हैं वो लगभग इसी के आसपास बन रहे हैं। 600 के आसपास हमारे पास सपोर्ट भी है, मीन का सपोर्ट है। तो वो इस लेवल पे बड़ी चतुराई के साथ यहाँ पे जो है पुट को राइट किया गया। 28 लाख का पुट राइट्स है, यानी कि यदि 24,008 टूटता है तो एटलीस्ट
600 को तो पहले रिस्पेक्ट देना चाहिए ना मार्केट को, तो ये ऊपर रहेगा तो यहाँ पे राइडर को बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक सही स्ट्रैटेजी है यहाँ पे पुट को राइड करना ऑब्वियसली। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं तो सपोर्ट हमारा आइडियली यहाँ बन रहा है 24,800 पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे बन रहा है। और सपोर्ट यदि बिल्कुल एटीएम के पास है, दैट मीन्स देयर इज सम पॉजिटिविटी इन द मार्केट। सो इफ ओवरऑल जो ग्लोबल क्लूज हैं वो पॉजिटिव रहते हैं तो अगेन यू माइट सी टुमारो मार्केट विल ओपन 24,900 के ऊपर ओपन हो सकता है, यानी गैप अप आपको देखने को मिल सकता है। यदि ग्लोबल कुछ हलचल है, जैसे अभी ट्रम्प सबकी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ही कम्स आउट फ्रॉम सम न्यूज, सो माइट बी देयर इज सम शॉर्ट टाइम इम्पैक्ट ऑन द डाउ जोन्स एंड नैस्डैक, यू विल सी फॉल। सो वो एक इम्पैक्ट थोड़ा सा डाल सकता है, बट ओवरऑल अभी जो लेवल्स की बात है जहां तक 24,800 मस्ट होल्ड। इफ दैट नॉट होल्ड देन यू कैन सी 24,667 का जो लेवल है वो होल्ड होना चाहिए। और बड़ी रेंज है मार्केट में ऑब्वियसली ट्रेड करने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इंपॉर्टेंटली इफ यू सी द सेंटिमेंट, तो सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ खिसका, 54% पॉजिटिव सेंटिमेंट के साथ मार्केट क्लोज हुआ है। एंड इंपॉर्टेंटली आप देखो ये 3 स्ट्राइक्स हैं जहां पर फाइट देखने को मिलेगी, 700 से लेके 900 जो हमने आज भी देखा, और ये बता भी रहा है कि भाई इन्हीं जोन पे फाइट है। और अच्छी बात यह है कि 25,000 का जो लेवल है उस पर एक माइल्ड रेजिस्टेंस बन रहा है, विच मीन्स कि जो अपर साइड का जो रेजिस्टेंस है वो थोड़ा थोड़ा वीक हो रहा है, बट स्टिल अभी बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं इन सब चीजों के लिए। बट इस डेटा को देख के लग रहा है कि मार्केट शुड अगेन बी इन अ पॉजिटिव टेरिटरी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स लुक एट FIDI की एक्टिविटी। यदि आप ये यहाँ पे कल का है तो कल एक अच्छी बाइंग हुई थी, आज भी देखो यदि बाइंग होती है तो वो दैट विल बूस्ट अप फॉर द मार्केट। येस्टरडे हमने भी इस बात पर डिस्कस किया था कि यदि बाइंग आती है तो दैट विल बी द बूस्ट अप फॉर द मार्केट एंड मार्केट शुड ट्राई टू होल्ड। सो अगेन यदि आज भी बाइंग आती है, जैसे लास्ट टाइम बाइंग दिखी मार्केट में, यदि वो बाइंग हमें देखने को मिलती है कि यहाँ पे पॉजिटिवनेस है मार्केट के अंदर, लाइक DI इज कंटिन्यूसली बाइंग। सो DI मतलब म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है। आई एम टेलिंग यू, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, टेलिंग यू नाउ ऑल्सो कि जो म्यूचुअल फंड का जो पैसा है वो DI के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्ट हो रहा है भाई। तो बहुत ध्यान से रहना है कि स्टॉक स्पेसिफिक बड़ी बड़ी हरकतें देखने को मिलने वाली हैं। इसीलिए मैं जो है नेक्स्ट सैटरडे से स्टॉक टॉक सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप भर भर के कमेंट डालो, जो भी स्टॉक्स आपको चाहिए एनालाइज करने के लिए, वहाँ पर मैं उनमें से कुछ स्टॉक्स पिक करूंगा और कुछ अपने स्टॉक्स भी आपको बताऊंगा जो अंडर वैल्यूड हैं, जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और एक लंबे समय की अवधि के लिए आप उसमें बने रह सकते हो। तो वो सारी चीज़ें मैं पूरी डिटेल के साथ करने वाला हूँ, तो जुड़े रहना है आपको स्टॉक टॉक सीरीज के साथ। नेक्स्ट वीक आ रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इफ आई टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स हेयर, सो गिफ्ट निफ्टी अभी 921 पे चल रहा है, विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव पार्ट। 833 के पास हमारे पास अभी स्टिल जो है निफ्टी है और यहाँ पर पॉजिटिव ही चल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड गोल्ड में 3300 के आसपास गोल्ड है, विच इज़ ओके, देयर इज़ नो इशू इन दैट। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे है, नॉट टू वरी अबाउट इट। यील्ड हम जो देखते हैं US का जो 10 ईयर्स का यील्ड है वो 4.5 है, थोड़ी सी बढ़ोतरी इसमें 0.85 की चेंज दिखा है पॉजिटिव साइड में, बट स्टिल ये एक थोड़ा सा कंसर्न है, इसको थोड़ा डाउन जाना चाहिए। हालांकि डाउन गया है, काफ़ी गिरावट आई है, विच इज़ गुड फॉर इंडिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिस विल लीड टू डाउन इन फ्यूचर, आई थिंक सो। एंड इवन डॉलर जो है अपना USD INR आप देखोगे तो 85 के आसपास ही, 85.5। सो दिस इज गुड। थोड़ा सा डेप्रिशिएट हुआ है 0.16%, बट दिस इज अगेन अ नेग्लिजिबल वैल्यू, बट इट्स ओके। सो स्टिल इट्स 85-86 की रेंज में रहता है, तो आई कैन से इट्स अ गुड, और अप्रिशिएट होता है तो और अच्छी बात है। एंड डॉलर इंडेक्स एज लॉन्ग एज इट्स स्टेज बिलो 100, so it is again a good part and good thing for India. So with this, thank you so much guys for watching this video till now. I hope you like this analysis, and please let me know what you think about the market, कि market में क्या positive territory में जा रहे हैं, 25,000 is going to cross, or what you think about whatever you think, please let me know in the comments. So alright, thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day ahead.